अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, क्या आप इस जर्नी में हैं, ये चीज़ें आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगी, क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो न्यूली इस जर्नी को ज्वाइन की हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन में क्या होता है और उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो इस जर्नी में है या फिर नहीं है। उन्हें कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि जनाब आप इस जर्नी में हैं या फिर नहीं, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता क्या है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी डिवाइन कनेक्शन होती है जिसमें एक रूह दो जिस्मों में बांट दी जाती है। ये रिश्ता नॉर्मल लव रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इंटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग होता है। आपका ट्विन फ्लेम वो इंसान होता है जो आपकी रूह का दूसरा हिस्सा होता है। इस जर्नी का मकसद सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं होता, बल्कि इनर हीलिंग, शैडो वर्क और सोल मिशन को पूरा करना होता है। लेकिन ये जर्नी मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो दोनों के अंदर छुपी हुई इमोशनल वुंड्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर होने लगती हैं। सबसे पहली बात, सोल रिकॉग्नाइजेशन, आँखों में रूह की पहचान। यानी कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को पहले से जानते हो। आँखों में देखते ही दिल के अंदर कुछ वाइब्रेट होता है, वक्त रुक सा जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर का सुकून उस इंसान के पास है। ये इंस्टेंट कनेक्शन कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल स्पार्क होता है, जहाँ दो रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। दूसरी बात, मैग्नेटिक पुल होना, यानी कि दूर होके भी पास। ट्विन फ्लेम के साथ एक इनविजिबल मैग्नेटिक कॉर्ड होती है। चाहे आप उससे दूर चले जाओ या आप चाहो कि आप उसे भूल जाओ, आपको उसकी एनर्जी बार बार फील होती है। आप बिना वजह उसके ख़यालों में खो जाते हो। आप उसके इमोशंस बिना बात किए महसूस करते हो। आपको हर हाल में उसके साथ कनेक्शन महसूस होता है। ये पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप दूर जाके भी एनर्जेटिकली जुड़े रहते हो। तीसरी बात, डीप इमोशनल पेन, ट्रिगरिंग और पुरानी चोटों का सरफेस पर आना। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती, ये आपकी रूह की सबसे गहरी सफाई होती है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी डीपेस्ट वुंड्स को ट्रिगर करता है। चाइल्डहुड ट्रॉमास और छोड़ जाने का डर, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स, सब सरफेस पर आते हैं। आपको लगता है कि आप इमोशनल ब्रेकडाउन में चले गए हो। कभी कभी आप खुद से भी डरने लगते हो, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है ये। लेकिन ये पेन ज़रूरी होता है। ये आपको फोर्स करता है कि आप अपने आप को हील करो, खुद से प्यार करना सीखो और अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को ख़त्म करो। चौथी बात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी रूह को जगा देती है। आप लाइफ को एक नई नज़र से देखने लगते हो। आपकी सडनली स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एनर्जी चक्रास हीलिंग में इंटरेस्ट होने लगता है। आप अपने अंदर के ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ने लगते हो। आप दुनिया के सुपरफिशियल कनेक्शन से हटकर डीपर मीनिंग ढूंढने लगते हो। ये जर्नी आपको उस बात पर ले जाती है जहां आप अपने असली पर्पस को पहचानने लगते हो। पांचवी बात, रिपीटेड सेपरेशन एंड यूनियन साइकिल, यानी कि रनर चेजर फेज। सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि ट्विन फ्लेम अक्सर सेपरेट होते हैं। एक ट्विन फ्लेम जो ज़्यादा फियरफुल होता है वो रनर बन जाता है, और जो ज़्यादा अवेकेंड होता है वो चेजर बन जाता है। इस फेज़ में रनर इग्नोर करता है, दूर भागता है। चेज़र रूहानी तौर पर कनेक्शन समझने की कोशिश करता है। रिजेक्शन, ब्लॉक, मिसकम्युनिकेशन सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एनर्जी का कनेक्शन टूटता नहीं। ये साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक दोनों ट्विन फ्लेम्स अंदर से पूरी तरह हील नहीं हो जाते।
छठी बात, डिवाइन साइंस, एंजल नंबर्स वगैरह। यूनिवर्स आपको साइन देता है रिपीटिंग नंबर, यानी कि 11 11, 222, 333, 555। आप जहाँ भी जाओ उस इंसान का नाम, बर्थडे या कोई याद दिलाने वाली चीज़ मिलती है। कोई स्पेसिफिक सॉन्ग बार बार बजता है जो उससे जुड़ा होता है। ड्रीम्स में उसका आना या मैसेजेस मिलना, ये सब कंफर्म करते हैं कि आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। सातवीं बात, अनकंडीशनल लव, नफ़रत के बावजूद भी मोहब्बत। ट्विन फ्लेम से रिश्ता कंडीशन लेस होता है। चाहे जितना भी पेन मिला हो, दिल से उसका बुरा नहीं चाहते आप। आपके दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके लिए। आप उसकी खुशी चाहते हो, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। आप उसके बिना जीने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से कभी भी दूर नहीं हो पाते हो। ये लव ईगो बेस्ड नहीं, सोल बेस्ड होता है। आठवीं बात, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ मिशन एक्टिवेशन। आप ग्रेजुअली समझने लगते हैं कि ये जर्नी सिर्फ रोमांटिक यूनियन के लिए नहीं, ये जर्नी आपको अपने सोल मिशन तक ले जाने के लिए है। आपको दुनिया में कुछ यूनिक काम करना है, हीलिंग, टीचिंग, गाइडेंस वगैरह। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ, पावर और लाइट को एक्टिवेट करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल मकसद होता है कि रूहानी रूप से कंप्लीट बनना और फिर मिलकर कलेक्टिव सर्विस देना। तो जनाब, अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं तो डेफ़िनेटली ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप ट्विन जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, और इसमें आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, आपके साथ क्या होता है, ठीक है? ये सब भी मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आप इस जर्नी में हैं। फाइनल साइंस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी इतना इंटेंस, पेनफुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील नहीं किया, आप बार बार उस इंसान की तरफ पुल फ़ील करते हो बिना किसी रीज़न के, आप अपने आप में हीलिंग, अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो। आपको यूनिवर्स बार बार साइन और सिग्नल्स भेज रहा है। आप खुद से डीपली कनेक्ट हो रहे हो और अपनी वैल्यू समझ रहे हो। तो जनाब, आप बिल्कुल इस जर्नी में हो। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर नहीं बता पाई तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। तो जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।